दुर्गा नाम क्यों? लेखक स्वामी अलोकानंद जी, रामकृष्ण अद्वैताश्रम, वाराणसी। स्कंद पुराण के काशी खंड में भगवान कार्तिकेय से महर्षि अगस्त्य प्रश्न करते हैं, कथम दुर्गेति वै नाम देव्या जात मुमासुत कथम च काश्याम सा देव्या समाचक्षुएति मामिह। जिसके उत्तर में भगवान स्कंद देव ने काशी में दुर्गा नाम के उद्भव और काशी में उनके पूजन के विषय में कहा है। प्राचीन काल में रूरू नामक दैत्य के पुत्र दुर्गासुर ने तपस्या से पुरुषों के द्वारा, चाहे वो किसी योनि का हो, अजेयता का वर पाकर बलोन्मत्त हो गया। उसने भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक को विजय करके अपना अधिकार विस्तार किया। देवगण स्वर्ग से विताड़ित हो गए। दुर्गासुर के भय से मर्तधाम पर धर्म कर्म व यज्ञादि बंद हो गए। ब्राह्मणों ने भी उसी के भय से वेदाध्ययन त्याग दिया। दुराचारी राक्षस माया के द्वारा मेघों का सृजन कर वर्षा कराता था। दुष्ट दैत्य के भय से पृथ्वी बिना बीज रोपित किए हुए भी शस्य प्रसव करती और वृक्ष असमय फलदान करते। सपरिवार देवताओं व ऋषियों को उसने बंदी बना लिया। इस प्रकार उस दैत्य के भीषण हुंकार के प्रभाव से डरकर सभी लोग पलायन करने लगे। अंततः राज्यच्युत हो देवगण महेश्वर भगवान शिव के शरण में पहुंचे। भगवान विश्वेश्वर ने देवताओं की ऐसी दुर्दशा देखकर उस असुर के विनाशार्थ देवी भवानी को प्रेरित किया, क्योंकि इस दैत्य का विनाश पुरुषों द्वारा असंभव था। रुद्राणी ने त्रैलोक मोहिनी कालरात्रि को दुर्गासुर के आह्वानार्थ भेजा। कालरात्रि ने दुर्गासुर के पास जाकर कहा, दैत्याधिपते त्यज त्रैलोक संपदम त्रिलोकी लवितामिंद्र स्तवम तु याहि रसातलम। अर्थात तुम त्रैलोक का राज्य देवराज प्रभृति को समर्पित करके पाताल चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ अहंकार हो तो शिवानी के पास युद्धार्थ पहुंचो। सर्वमंगला महादेवी ने यह संदेश तुम्हें देने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। क्रोध से प्रज्वलित होकर उसने अतुल्य लावण्यशालिनी देवी कालरात्रि को बंदी बनाकर अपने अंतरपुर में ले जाने की आज्ञा अनुचरों को दे दी। कालरात्रि ने कहा कि देखो, तुम तो राजनीतिज्ञ हो, मैं देवी की दूत हूँ। मुझे बंदी बनाकर तुम्हें क्या लाभ? यदि तुम मेरी स्वामिनी रुद्राणी को जीतकर अंतपुर में ले आ जाओ तो हमारी जैसी सहस्रों रूपवती रमणी दूतियां अनायास ही तुम्हारे भोगार्थ सुलभ होंगी, क्योंकि शिवानी परम रूप की खान है, अबला, मुग्धा और रक्षकहीन है। वे सर्वरूपमयी हैं। एक बार उन्हें देखकर दुर्गासुर स्वयं उनके रूप वैभव पर मोहित हो जाएगा और उनको जीतकर उनके साथ सहस्रों रूपवती दासियां उसे स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। किंतु अहंकारी वो दुर्वृत्त दुर्गासुर ने कालरात्रि को ही परम लावण्यमयी मानकर उसे ही बलपूर्वक पकड़ना चाहा। पहले तो दैत्यानुचरों को देवी ने हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। बाद में क्रमशः दुर्धर, दुर्मुख आदि 100 करोड़ दैत्य सैनिकों को कालरात्रि ने उच्छ्वास मात्र से दूर ही उड़ा दिया। तदनंतर कालरात्रि वहां से विंध्याचल वासिनी नारायणी टीका के कार के अनुसार चुनार के दुर्गा खो में रहने वाली दुर्गा, वो भी विंध्य पर्वत ही है, शिवानी के और फेका के पास जाकर सब वृत्तांत कह सुनाया। पीछे पीछे दुर्गासुर भी कोटि कोटि भीषण महाबली दैत्य भट्टों के साथ वहां जा पहुंचा। अब दुर्गासुर ने रण कौतुक प्रिया परम तेजस्विनी भीषण आयुधों से सुसज्जित सहस्र भुजाओं से युक्त उन देवी को देखा। महाभुज सहस्राढ्याम महातेजो विबृंहिताम, उन परम सुंदरी को देखते ही वो दैत्य काम मोहित हो गया। उसने कहा, भवत् स्वतेषु चान्येषु य एतां विंध्यवासिनीं धृत्या अनिश्यति बुद्ध्या वा बलेनापि छलेन वा तस्याहमिन्द्र पदमद्य दास्याम्य संशयम्। अर्थात तुम लोगों में से अथवा अन्य दैत्यों में से जो कोई बल से, छल से, चतुरता से, चाहे धीरता से इस विंध्यवासिनी को पकड़कर लाएगा, उसे मैं इंद्र का पद प्रदान करूंगा। तब उसके दुष्ट मंद बुद्धि अनुचरों ने अपने स्वामी की विभुता की डींग हाँकते हुए सोचा कि इस अबला रमणी को पकड़कर ला देना कठिन थोड़े ही है।
इतना कहकर देवी भगवती को ललकारते हुए करोड़ों करोड़ों सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। देवी ने भी अपने शरीर से त्रैलोक विजया, तारा क्षमा, त्रैलोक सुंदरी, त्रिपुरा त्रिजगन माता, भीमा त्रिपुर भैरवी, कामाख्या कमलाक्षी च धृति स्त्रीपुर तापिनी, जया जयंती विजया जलेशी च अपराजिता, शंखिनी गज वक्त्रा च महिषग्नि रणप्रिया आदि शत सहस्र शक्तियां उत्पन्न करती। रणकुशल वे शक्तियां नाना शस्त्र संयुक्त हो दैत्य सेना को प्रतिरोध करने लगी। देवी की शक्तियों वो दैत्य सेना के उस भीषण युद्ध से चतुर्दिक कलरव होने लगा। महेश भामिनी देवी दुष्ट दैत्यों पर तीक्ष्ण अस्त्रों की वर्षा कर उन्हें आतंकित करने लगी। दैत्य सेना को छिन्न विछिन्न होते देखकर दुर्गासुर ने देवी पर चक्र से प्रहार किया, जिसे परम्बा ने बीच में ही खंड खंड कर दिया। फिर उसने नानाविध बाणों से प्रहार किया, किंतु भगवती ने सभी को भी खंडित कर दिया। अनंतर उस दुर्दम्य दानव राज ने अपने वाण को व्यर्थ जाते हुए देख बड़ा ही कुद्र हो प्रलय नल के तुल्य प्रभा वाले त्रिशूल को लेकर देवी को ही लक्ष्य करके बड़े वेग से उनकी ओर फेंका। पर चंडिका देवी ने अपने त्रिशूल से गिरते हुए उस त्रिशूल को भी अर्ध मार्ग में ही दैत्यों की जयाशा के सहित काट गिराया। वो महाशूल भी देवी के त्रिशूल से व्यर्थ हो गया। किसी कवि ने इस युद्ध का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। दुर्गासुर के सैन्य में घुसी शक्ति सब जाए, करन लगे विध्वंस तब मत्त असुर कुल पाए, लागे उल्टन दैत्यगण पटापट तह धाय, जनो वही सेना में महामारी फैली आए, है चुनार के पासी दुर्गा खोह प्रसिद्ध, विंध्यवासिनी है वहां दुर्गा सेव ही सिद्ध। इस प्रकार भगवती विंध्यवासिनी ने जब एक एक कर दैत्य राज्य के अस्त्रों को नष्ट कर दिया, तब उन्होंने उसे पादाघात कर भूमिष्ठ कर दिया। तब दानवाधिपति दुर्ग घनघटा के भीतर से बनौरी अर्थात हेमकर्ण की वर्षा कर बड़े ही वेग से आगे बढ़ने लगा। तब भगवती विंध्याचल रानी ने शोषणास्त्र के प्रयोग से उस बनौरी की वृष्टि को क्षण भर में दूर हटा दिया। फिर माया शक्ति से दानव हाथी का रूप लिया, उसका भी सूंड देवी ने काट डाला। फिर भयंकर महिष रूप धारण कर वो असुर आया, उसे भी भवानी ने त्रिशूल से वेद डाला। तदनंतर दानव ने सहस्रायुधधारी सहस्रवायु बाहु बनकर कालांतक के समान महाभयंकर युद्ध किया। उस समय उस परम दुर्दम्य दुर्गासुर ने सहस्र आयुधधारी महाबलशाली दानव वीर तक्षण समर निपुणा भगवती को पकड़कर आकाश मंडल में उठा ले गया। उसने जगदम्बा को गगन मंडल में बहुत दूर फेंककर बड़े वेग से क्षण मात्र में बाणों का जाल बिछा दिया। उस समय गगन मंडलास्था भगवती उसके बाणों के मध्य में गहरी बदली के बीच में घिरी हुई विद्युत प्रभा से चमकने लगी, और उन्होंने अपने वाणों से उसके शर जाल को हटाकर एक बड़े तीक्ष्ण बाण से उस दैत्येंद्र को मार डाला। देवी के उस महाबाण से हृदय विद्ध होने पर वो दैत्य नेत्रों को घूर्णित करता हुआ बड़ा ही विवल होकर भूतल पर गिर पड़ा। उसकी रुधिर धारा से नदी बह चली। इस प्रकार से उस परम पराक्रमशाली दुर्गासुर के मारे जाने पर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, संसार प्रहृष्ट हो गया और सूर्य चंद्र और अग्नि ने अपने अपने तेज को प्राप्त किया। तब महर्षियों सहित देवतागण पुष्प की वृष्टि करते हुए वहां पहुंचकर बड़े आदर के साथ उत्तम उत्तम स्तुतियों से महादेवी की स्तुति करने लगे। नमो देवी जगदात्री जगत त्रये महारणे, महेश्वर महाशक्ते दैत्य द्रोम कुठारिके, त्रैलोक व्यापिनी शिवे शंख चक्र गदाधरी, स्वसांग व्यग्र हस्ताग्रे नमो विष्णु स्वरूपिणी इत्यादि देवी पंजर स्तोत्र अथवा शक्ति वज्र पंजर स्तोत्र नामक इस स्तोत्र से देवता ने स्तुति की, जिसके प्रभाव से सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है। तदंतर देवी जगधात्री ने संतुष्ट होकर जगत के समक्ष स्वयं ही अपने दुर्गा नाम की घोषणा करते हुए कहा है, अद्य प्रभृति में नाम दुर्गेति ख्यात मेष्यति दुर्ग दैत्य समरे पातनादिति दुर्ग मात। भगवान स्कंद ने कहा कि इस प्रकार से दुर्गा नाम पड़ा। इत्थम दुर्गा भवन नाम तया दिव्या महामुने।
इसके अनंतर उन्होंने यह बताया कि काशी में कैसे और कब दुर्गा देवी का दर्शन पूजन आदि करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी और प्रत्येक मंगलवार को काशी में दुर्गति हारिणी दुर्गा देवी का निरंतर पूजन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दोनों नवरात्रियों चैत्र व आश्विन में व्रत कर प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। दुर्गा कुंड में स्नान कर सर्वार्थी हारिणी दुर्गा देवी का सविधि दर्शन पूजन करने से सर्वविध कल्याण होता है। देवी स्वयं अपनी शक्तियों व गणों के साथ सदैव चतुर्दिक से काशी की रक्षा कर रही हैं। उन सब का भी पूजन प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। काशी मंडल के चारों ओर शतनेत्रा, सहस्रस्या, अयूत भुजा, अश्वारूढ़ा, गजस्या, त्वरिता, शववाहिनी, विश्वागौरी और सौभाग्य गौरी ये 9 क्षेत्र रक्षक देवियां पूर्वादि 8 दिशाओं में और एक मध्य में अधिष्ठित हैं। इस रीति से रुडु, चंड, अशितांग, कपाली, क्रोधन, उन्मत्त, संहार, अर, भीषण नामक 8 भैरव 8 दिशाओं में नियुक्त हैं। वे सभी निर्वाण लक्ष्मी का स्थान काशी क्षेत्र की निरंतर रक्षा करते रहते हैं। ये शस्त्राधारी करोड़ों अनुचरों से वेष्टित हैं और विद्युत, जिह आदि 64 वेताल आदि के साथ क्षेत्र की रक्षा करते रहते हैं। ये वेताल भी पूजित और प्रसादीकृत होने पर क्षेत्र रक्षक हैं। 1 करोड़ भूत भी इस काशी निर्वाण लक्ष्मी पुरी के रक्षक हैं, पालक हैं। इस प्रकार स्कंद पुराण के काशी खंड के 71वें और 72वें अध्याय में दुर्गासुर नामक दैत्य का विनाश करने से भगवती दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई, ऐसी कथा आती है। वहीं अन्य पुराणों में दुर्गमासुर नामक दैत्य का आख्यान मिलता है। मार्कंडेय पुराण अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी ने कहा है, तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गम माख्य महासुरम दुर्गा देवीति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा का आविर्भाव स्वयंभू अर्थात प्रथम मनवंतर में देवी सुरव भूद्युद्यम पूर्वम बदम शतम पूरा, जिनका लीला स्थान हिमालय है, वही दुर्गम आसुर घातिनी भगवती दुर्गा का आविर्भाव काल वैवस्वत मनंतर है तथा लीला स्थल विंध्याचल है। देवी भागवत में देवी ने देवताओं से कहा है, दुर्गमासुर हंत्री त्वाद दुर्गेति मम नाम यह गृह्णाति च शताक्षेति मायाम भित्वा ब्रजत्यसौ। दुर्गमासुर व दुर्गासुर संभवतः एक ही है, क्योंकि दोनों का वध विंध्याचल पर्वत पर ही हुआ है। देवी भागवत महापुराण के भाष्यकार नीलकंठ कहते हैं कि शताक्षी जैसे नाम उनके जलनादि कार्यों के अनुसार ही है, उनके अवतारों के अनुसार नहीं। क्योंकि नागोजी भट्ट उनके प्राकट्य होने के समय के बारे में कहते हैं, देवी शताक्षी वैवस्वत मनंतर के 40वें चतुर्युग में शाकंभरी के रूप में अवतरित होती हैं। लक्ष्मी तंत्र में कहा गया है, तस्मिन् निवांतरे चक्रम चत्वारि शतमे युगे। इन सभी वाक्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा देवी के अवतारों के अनुसार उनके 3 पृथक नाम हैं। दिव्यार्थर्व शेष में कहा गया है, यशा परंतरम नास्ति शैषा दुर्ग प्रकीर्तिता, अर्थात वो जो दुर्गा नाम से विख्यात है, उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। वस्तुतः दुर्गा देवी पौराणिक कथाओं में कई रूपों और नामों में प्रकट होती हैं, लेकिन अंततः ये सभी देवी के अलग अलग रूप और अभिव्यक्तियां हैं। सकल देव ग्रह शक्ति विशाला भैरव भूत प्रेत रुकाला दुर्गा भजे करे सब रक्षा शक्तिमान जगह सबसे अच्छा। जय मां दुर्गे।